अब विराट कोहली रोहित शर्मा को अब संन्यास लेने में शायद देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी तक उनके पास मौका है। उनका भविष्य या बनेगा या फिर एकदम बिगड़ जाएगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद ऐसा महसूस होगा कि उनका फॉर्म अगर बैकअप वापस करता है तो ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सैकिया ने उन्हें वार्निंग दे दी है। क्योंकि वार्निंग देना और बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने एकदम अलर्ट कर दिया है गौतम गंभीर को। अब गौतम गंभीर जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार के बाद 2 घंटे मीटिंग चली है, 2 घंटे में शायद गौतम गंभीर और विराट कोहली रोहित शर्मा मौजूद रहे, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी भी मौजूद रहे। रोजर बिन्नी की जिस तरह से बेइज्जती हुई, शायद उस बेइज्जती को सहन न करना विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये वार्निंग ही साबित हो रही है। आइए फुल में डिटेल बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो क्रिकेट से जुड़ी जो हर खबर, छोटी छोटी नुक्स अभी तक विराट कोहली रोहित शर्मा को शायद पीछे 10 मैचों का रिकॉर्ड ढूंढ के देखें तो शायद उनके खास पर्सन नहीं दिखे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने अभी जल्द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले टेस्ट में तो शतक बनाया था, लेकिन वह काफी दिनों के बाद शतक आया था। काफी 2023 में उन्होंने जुलाई में यह शतक बनाया था, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब शायद ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यह शतक आया है, लेकिन विराट कोहली अगर ऐसे ही फॉर्म से जूझते रहे तो चैंपियन ट्रॉफी तक ही बीसीसीआई उन्हें मौका दे दिया है। क्योंकि जिस तरह से रोजर बिन्नी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हार के बाद आए हैं, उसके बावजूद उन्हें कम से कम 2 घंटे मीटिंग सेशन करना पड़ा। इस 2 मीटिंग सेशन में रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए खासकर चुनौती महसूस होने वाली है, क्योंकि गौतम गंभीर अब उन्हें कहां तक खिलाएंगे। क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई भी दबाव बना रही थी कि यार सीनियर प्लेयर को अगर बाहर बैठाओगे ये भी बेइज्जती एक महसूस होती है, ऐसा अच्छा इस टीम में अगर खिला लो और आने वाले मैचों में अगर इनका फॉर्म तो शायद अगर क्लियर नहीं आता है तो शायद ऐसा मैच करेंगे तो शायद ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं बीसीसीआई की बेइज्जती हो रही, क्योंकि नंबर 1 में पैसे तो नंबर 1 में है, लेकिन सबसे बड़ी नामों की रोहित शर्मा विराट कोहली के चैंपियन ट्रॉफी उनके भविष्य का फैसला तय करेगी। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, तो वीडियो जिस तरह से आज यह टेस्टिंग होगा, इन टेस्टिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भविष्य तय करेगी चैंपियन ट्रॉफी कि चैंपियन ट्रॉफी में कैसा पर्सन करते हैं। और जो 3 वनडे खेलने जाने हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, उसमें अगर फॉर्म बैकअप होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैकअप होता है तो शायद या तो फिर अपने आप संन्यास ले बैठेंगे या फिर जो आने वाले चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो सीरीजें होंगी उसमें भी खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी फिटनेस तो फिट है, लेकिन भैया बल्ले से तो रन ही नहीं आ रहे। जब रन नहीं आएंगे तो कैसे गेम चलेगा। तो ऐसा ही बीसीसीआई ने एक समझ लीजिए वार्निंग दे दी है। तो दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने देश को कई यादगार पल दिए हैं, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने उन्हें अब भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं जताने लगी, क्योंकि गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 इन दिनों खिलाड़ियों के लिए करियर का निर्णायक साबित हो सकती है। क्योंकि 2025 को जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, इस चैंपियन ट्रॉफी तक अगर फॉर्म अपना वापस ला पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा चैंपियन ट्रॉफी तक संन्यास लेने में देरी नहीं लगाएंगे। क्योंकि बीसीसीआई फिर अगर बैठा देगी अपने आप से तो शायद कहां के रहोगे, कहीं नहीं रहोगे। लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली हमारे लिए ऐसे सीनियर बल्लेबाज का भविष्य है। अब अगले महीने होने वाली चैंपियन ट्रॉफी उनके पर्सन पर निर्भर करेगा। रोहित और कोहली का पर्सन हाल ही में संपन्न हुई जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खराब था, जिसके बाद इन दिनों को भविष्य को लेकर अटकलों मगा बाजार गर्म हो गया है। कोहली ने पार्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया था, लेकिन रोहित शर्मा एक भी मैच में प्रभावित नहीं कर सके। और रोहित शर्मा का पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड देखें तो शायद 20 रन भी नहीं बना चुके हैं। शायद रोहित कोहली के बिना आगे बढ़ेगी टीम, कैसी दिखेगी हमारी टीम, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे सीनियर खिलाड़ी बचे हुए हैं। अब मैं जिस तरह से रोहित और कोहली के बिना आगे बढ़ने वाली फिलहाल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर इन बल्लेबाजों का प्रदर्शन चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा नहीं रहा तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कड़े फैसले ले सकता है जिसके इन दोनों को स्टार बल्लेबाज करियर का अनपैक्षिक रूप से अंत हो सकता है। बताया जा रहा है इस बैठक में जो गौतम गंभीर शामिल थे और हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल थे, क्योंकि अभी जो वनडे सीरीज खेली जानी है इंग्लैंड के खिलाफ और जो चैंपियन ट्रॉफी में खेले जाने, चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से अगर टीम
इन खिलाड़ियों का बैकअप अच्छा वापस आ पाता है तो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर बैकअप नहीं वापस कर पाते हैं तो शायद चैंपियन ट्रॉफी तक इन दोनों का सफर रहेगा। क्योंकि बीसीसीआई फिर जिस तरह से अगर फॉर्म देखेगी तो इनका फॉर्म तो वैसे नहीं बरकरार है, क्योंकि काफी समय से इन दोनों प्लेयरों का फॉर्म नहीं आ रहा है। चलिए, अभी फिटनेस से फिट हैं। जिस तरह से विराट कोहली 36 साल के हैं और रोहित शर्मा 37 साल के हैं, मैं मानता हूं चैंपियन ट्रॉफी तक शायद रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे। लेकिन उन्हें खासकर चेतावनी दे दी गई है कि अगर अपना फॉर्म वापस लाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं लाओ तो भैया नमस्ते, टाटा बाय। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने इशारा किया है कि आने वाले समय में टीम को युवा खिलाड़ियों की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी में बनाए रखने के लिए अहम होगा। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो ये उनके लिए आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। मैं मानता हूं सीधे तौर पे ना कहकर बीसीसीआई घुमा फिरा कर कह रही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये एक समय चेतावनी माने तो अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्म अगर रिटर्न करता है तो ठीक है, अगर फॉर्म वापस नहीं आता तो ये फिर टाटा बाय बाय। तो ऐसा ही होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा विराट कोहली का हालिया फॉर्म सवाल के घेरे में हुए हैं। 2024 में रोहित शर्मा ने सीमित उम्र में औसत प्रदर्शन किया है, वहीं विराट कोहली ने टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वनडे और टी20 में फॉर्म में थोड़ा पीछे रहे। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि नए खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को अब सबसे ज्यादा मौके दिए जा सकते हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया जा रहा है। क्योंकि बोर्ड जिस तरह से बैठक पे बैठक लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से हम जिस तरह से सीरीज हारे, तो चलो एक सीरीज हार गए तो रोहित शर्मा ने ऐसा कहा था कि एक सीरीज तो गवा बैठे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर जिस तरह से हमने ट्रॉफी गवाई, तो शायद अब सवाल उठने लगे हैं टीम पर और टीम के फैंस के द्वारा भी, क्योंकि टीम को जिस तरह से जवाब देना होता है और रोहित शर्मा फिलहाल उस जवाब देने के लिए एकदम परफेक्ट हुए हैं। आप जो फैंस की बात करें तो शायद फैंस का तो कुछ भी कहते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली हमारे लिए जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप जिता के लाए, शायद वो फैंस को क्या वो पल भूल जाते हैं। थोड़ा जो खराब पर्सन क्या करते हैं तो शायद फैंस की प्रतिक्रिया कुछ अलग ही तरीके से होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोहित और विराट को लेकर भविष्य को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ का फैंस का कहना है कि ये दोनों खिलाड़ी अभी भी टीम के लिए जरूरी है, और जबकि कुछ का मानना है कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए या सीनियर प्लेयरों को अभी कुछ और मौका देना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन टीम में जो हलचल मची है, जिस तरह से टीम को संकेत मिल रहे हैं घर में बॉर्डर को जिस तरह से सीरीज हारना, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हारना, ये टीम को लिए संकेत है। अगर यहां से नहीं सुधरे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और जो हमारे सीनियर प्लेयर गड़बड़ कर रहे हैं। शायद अगर सीनियर प्लेयर ऐसा ही करते रहें तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी वो घंटा रन नहीं क्या सीन है, बताएगी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि दोनों दिग्गज किस तरह से दबाव को संभालते हैं और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं, क्योंकि टीम जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी की अभी बहुत तेजी से तैयारी कर रही है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हमारे लिए समझ लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी के पास मौका था और हमने डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले में जिस तरह से ना पहुंच पाना, इन दोनों खिलाड़ियों को कुछ तो संकेत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आए और रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं है। चलिए, रोहित शर्मा तो फिर भी फ्लॉप रहे, लेकिन विराट कोहली जिस तरह से थोड़ा बहुत रन उनके बल्ले से रन आए, क्योंकि बैठक में जिस तरह से गौतम गंभीर को फटकार लगाई गई है, गौतम गंभीर नहीं सुधरने वाले, क्योंकि गौतम गंभीर चाहते तो तभी निकाल देते, क्योंकि सीनियर प्लेयरों का सम्मान करना यह बीसीसीआई की आदत है, और उस आदत का पालन करने के लिए शायद कोच गौतम गंभीर इन आदतों का पालन करते रहे। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट में जिस तरह से हमारे नए चेयरमैन रोजर बिन्नी बने हुए हैं, जो कि बीसीसीआई का पद संभाल रहे हैं, जो कि आपने देखा कि रोजर बिन्नी अब जिस तरह से कड़ी फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, बीसीसीआई तरफ से दबाव आ रहा है, लेकिन इस दबाव को वह विराट कोहली, रोहित शर्मा किस तरीके से झेल पाएंगे, क्योंकि इस दबाव को झेलना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में रोहित शर्मा को तो कप्तानी भी देखनी है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि बल्ले से रन भी आए, और अगर रन नहीं आए तो शायद चैंपियन ट्रॉफी भी रोहित शर्मा, विराट कोहली का अंत होगा। चलिए, विराट कोहली ने जिस तरह से
अपना प्रैक्टिस मैच जारी कर दिया और रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं चैंपियन ट्रॉफी तक अगर इनके पास मौका है या तो कुछ कर जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे। लेकिन बिखरे तभी तक जिस चैंपियन ट्रॉफी तक, अबे चैंपियन ट्रॉफी अगर जीत लेते हैं तो वो खुशी के पल शायद जिस तरह से हमने T20 वर्ल्ड कप में जीत को खुशी के आंसू बहाए थे, शायद अगर टीम इंडिया जीत पाती है तो शायद इस पल को खास कर नहीं भूला जा सकता है। तब भी शायद रिटायरमेंट भी ले लेंगे, टीम इंडिया को इतना नहीं खलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है टीम इंडिया को जिस तरह से सीनियर प्लेयरों की जरूरत है और जो अभी युवा खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बीसीसीआई प्रेरित कर रही है, गौतम गंभीर ने जिस तरह से T20 में देखा कि चालों पे चाले चल रहे हैं, लेकिन उनकी बस चले तो पूरी टीम ही बदल के रख दे। लेकिन गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी और जो बीसीसीआई के अध्यक्ष की स्ट्रेटजी वो एकदम थोड़ी बहुत सेम रहती है। लेकिन जो बीसीसीआई की स्ट्रेटजी है गौतम गंभीर का पालन करना पड़ता है और गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी रोहित शर्मा को भी पालन करना पड़ता है। अब देखना यह होगा टीम में कितना जी जान लगा पाएंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली। चलिए तो आने वाले सीरीजों में या फिर चैंपियन ट्रॉफी में पता चल जाएगा, एकदम क्लियर पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।